नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। और हम बात करेंगे आज उच्चैरुदातः से लेकर के समाहारः स्वरितः तक 3 सूत्रों को हम पढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र को हम सब पढ़े थे। और यह जो सूत्र है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है, उकालो झस्व दीर्घ। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उच्चैरुदाता, उसके बाद निचैरुदाता और समाहारः स्वरितः। तो पुस्तक लेके बैठेंगे, साथ में एक पेन रखेंगे और कॉपी भी रखेंगे। मेरे साथ बैठिए और ध्यान से पढ़िए। तो मित्रों इसको आप पढ़िए पहले, उच्चैरुदातः। क्योंकि हम लोग इससे पूर्व पढ़े थे ना, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, अर्थात जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर हम लोग पढ़े, तीनों स्वर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्वर 3 प्रकार का, एक ह्रस्व, एक दीर्घ, एक प्लुत। तो वही 3 प्रकार का जो है 3 प्रकार के भेद से, अर्थात उदात अनुदात और स्वरित के भेद से जो है सब मिला के 9 प्रकार का हो जाएगा। कहने का मतलब है ह्रस्व उदात हो जाएगा, ठीक, ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। अब यहां देखिए उच्चैरुदाता, इसको समझिए। 2 पद है, एक उच्चई है और दूसरा उदाता है, ठीक। यह सूत्र कैसा है? उदात, ठीक है। यह सूत्र कैसा है, प्रश्न हो गया। तो क्या कहेंगे, यह सूत्र उदात संज्ञा विधायक है सूत्र, ठीक है। संज्ञा सूत्र, उदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, दिख रहा है आपको? उदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम उच्चैरुदाता। उसके बाद जो सूत्र है, और सूत्र का क्रम को भी देखिए, अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का दूसरे पाद का ये 29वां सूत्र है उच्चैरुदाता। और ठीक उसके बाद 30वां सूत्र है निचैर अनुदाता। इसका भी संधि विच्छेद करिए, निचई धन अनुदाता, तो क्या होगा, निचैर अनुदाता। और फिर 30 के बाद 31वां सूत्र ले लीजिए, समाहारः स्वरितः। इसमें भी 2 पद, एक समाहार, दूसरा है स्वरितः। तो पहला जो सूत्र है 29वां, प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का जो 29वां सूत्र है उच्चैरुदाता, यह उदात संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, ठीक। निचैर अनुदाता जो सूत्र है यह अनुदात संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। और जो समाहार स्वरित है यह स्वरित संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र, ठीक है। मैं लिख दिया हूं सामने, आप यहां देख सकते हैं। उदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम उच्चैरुदातः, ठीक है। और फिर अनुदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम निचैर अनुदातः, और स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम समाहारः स्वरितः। अब आपको मन में प्रश्न होगा कि ये क्या है उदात और क्या है अनुदात और क्या है स्वरित। तो उसके लिए आप पुस्तक के नीचे में देखिए, आप पुस्तक के ही नीचे में जस्ट आप देखें तो यहाँ उच्चैरुदाता का संख्या 3 है। तो आप 3 नंबर में चले चलें। 3 नंबर में यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, तालवादीशु, अर्थात आपके मुख के अंदर में तालवा आदि स्थान है ना, वही कर रहे हैं। तालवादीशु स्थानेशु ऊर्ध्व भागे, तालवा आदि स्थान में जो ऊर्ध्व भाग है, ऊपर वाला, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो तालवादीशु स्थानेशु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच उदातः, तलवा आदि के ऊपरी स्थान से जिस
अच का, स्वर का हम उच्चारण करते हैं ना, जो जो अच है वही उदात है, उसकी ही उदात संज्ञा होती। और अनुदात के लिए क्या कहा कि तालवादीशु स्थानेशु अधोभागो, अधा मैंने होता है नीचे, तालवादी जो स्थान है उसमें जो नीचे स्थान है, नीचे वाला भाग, बोले उससे जिस अच का उच्चारण करता है, निष्पन्न अच अनुदात, यहाँ संधि हुआ है तो निष्पन्नो जनुदात, वही अनुदात है। तालवादी उच्चारण स्थान के नीचे वाले हिस्से से जिस अच का उच्चारण होता है, ठीक है, वह अनुदात वर्ण काला, अनुदात संज्ञक वर्ण है। तो निष्पन्नो जनुदात संज्ञा से, और वही आगे देखिए समाहार स्वरिता के लिए उदातत्वानुदातत्वयोः, उदात और अनुदात इन दोनों के जो उच्चारण स्थान, उसके बीच वाले स्थान से देखिए एकत्र समाहारः, उन दोनों के उच्चारण से जो समाहार अर्थात समान, समाहारः यत्र जहां, बोला सह अच स्वरितः, मोटा मोटी ये जानिए तालवादी का जो ऊपरी भाग है और नीचे भाग, उसके बीच से जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वरित संज्ञक स्वर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीन, उदात संज्ञा को जाना, अनुदात को जाना और स्वरित संज्ञा को। यहाँ एक बार आप पढ़ लीजिए उच्चैरुदातः, इस सूत्र को हम कौन सा सूत्र कहेंगे, तो आप कहेंगे उदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ठीक है। फिर नीचैरनुदातः, क्या कहेंगे, अनुदात संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, समाहारः स्वरितः स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये सूत्र तो आपको याद हो जाएगा सुनते सुनते, पहले अध्याय का दूसरे पाद का, अष्टाध्याय के पहले अध्याय का दूसरे पाद का 29वां, फिर 30वां, फिर 31वां, लगातार है तीनों सूत्र। और तीनों सूत्र जो है क्रम से, पहला सूत्र उदात संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, दूसरा अनुदात संज्ञा विधायक, और फिर उसके बाद जो है समाहार स्वरिता, ये स्वरित संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। और इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था उदात ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा, तीन संज्ञा आपने पहले पढ़ा, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ और प्लुत। अब उदात अनुदात स्वरित ये भी जान गया। अब कहते हैं स नव विधोपी, ठीक है, किंतु आपको पहले यहां सेट कर लेना है। क्या सेट करना है, जो मैंने बताया था, जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है उसी को तीन तीन प्रकार से हो जाएगा। वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन तीन भेद से, अर्थात सब मिला के 9 प्रकार का होगा। तो कहने का मतलब ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरी, ठीक है, 3 प्रकार का हो गया, अभी मैंने आपको बताया जस्ट। फिर ले लीजिए दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात और दीर्घ स्वरित, 3 3 6 हो गया। फिर प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित, 9 प्रकार का हो गया। तो इसको आप बढ़िया से यदि देखें तो आगे चल करके यही जो है अनुनासिक और अनुनासिक, इसके भेद से 18 प्रकार का हो जाएगा, जो कि हम आगे फिर पढ़ाएंगे आपको, मुख्य नासिका, वचन अनुनासिका, इस सूत्र में। फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप इसका अवलोकन कर लें, देख लें एक और कैसे 18 प्रकार का होता है, वो आप लोग समझ लें, बढ़िया से देख लें। सबसे पहले आप ह्रस्व स्वर को देखिए, फिर दीर्घ को देखिए और प्लुत को देखिए। तो यहाँ ह्रस्व स्वर कौन कौन हो गए, अ ई उ री री। दीर्घ स्वर वही आ जाएगा, उसी का दीर्घ कर देंगे हम, और उसी का फिर प्लुत हो जाएगा। केवल क्या है, एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह हो गया ह्रस्व, उसकी ह्रस्व संज्ञा। और द्विमात्रिक उकार के काल के समान उच्चारण है जिस अच का, वह दीर्घ संज्ञक काल आता है। और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण है होता है उसे हम प्लुत संज्ञा कहते हैं, उसकी प्लुत संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए आप ह्रस्व भेद, दीर्घ भेद और प्लुत, ह्रस्व भेदाः दीर्घ भेदाः प्लुत भेदाः। तो ह्रस्व के कितने हो गए, एक ले लीजिए उदात, ह्रस्व उदात, अनुनासिक अभी नहीं बता रहा हूं, केवल उदात लीजिए आप, ह्रस्व उदात,
ह्रस्व अनुदात एक एक नंबर करके, एक हो गया ह्रस्व उदात, दूसरा ह्रस्व अनुदात, और तीसरा लीजिए ह्रस्व स्वरित। उसी तरह दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। ठीक है। अब जब हम आपको यहाँ मुख नासिका वचनोनुनासिका ये पढ़ाएंगे तो आप 18 प्रकार, एक अ का 18 भेद होता है तो आप जान जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप मुख नासिका वचनोनुनासिका इसको पढ़ के आए, इसके वृत्ति को देख लें। मुख सहित नासिकायोः, मुख सहित नासिकयोः, ठीक है, या मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदिथम आई ऊरी एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः, ऋ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। पहले उच्चारण करना है आपको, फिर याद करना है। कहने का मतलब, मैं यदि संपूर्ण संज्ञा प्रकरण को एक ही दिन में पढ़ा दूंगा तो समझ से परे हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा मित्रों, इसीलिए यहीं पे विराम लूंगा। आप मुख नासिका वचनोनुनासिका को पढ़ के आएंगे। हम संज्ञा प्रकरण के मूल पाठ किया हूँ, हाँ, संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ कर चुका हूँ, उसमें है, और अभी पढ़ भी दिया हूँ। आप उसे रटे, उसकी वृत्ति को पढ़ करके आए। कल मैं आपको मुख नासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र को पढ़ाऊंगा, इसे आप अच्छे से समझेंगे। आज के लिए यही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।